प्रेम जी कॉन्शियसनेस क्या है? मतलब लोग तो 2 ही तरह के पाए जाते हैं, जो मतलब अभी तक हमें पता है कि बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं, जो बुरे काम करते हैं और या हाँ अच्छे होते तो हैं। अब क्या ज- कॉन्शियस है, इसमें कैसे फॉर्मूला सेट होगा जब 2 कैटेगरी के लोग मोटा-मोटा समझ में आता है कि हाँ, एक जो कभी कुछ काम अच्छा नहीं करते हैं, एक जो है अच्छा काम करते रहते हैं, गुड और बैड। तो हाँ कैसे तो फॉर्मूला इस कैसे सेट होगा इसमें? जी तो इसका मतलब है कि एक तो इनको दो फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हाँ, मूल तक नहीं पहुंचे, तो ये बहुत ऊपर से देख रहे हैं कि एक आदमी बुरे ढंग से बिहेव कर रहा है, एक आदमी अच्छे ढंग से बिहेव कर रहा है। तो इन्होंने देखा, तो अब ये दो फॉर्मूले बनाएंगे, मतलब पहले ये जांचेंगे अच्छा कौन है बुरा कौन है, फिर ये वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं इनके पास कि कोई आदमी अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, कोई आदमी बुरा बिहेव क्यों कर रहा है। और समस्या तो तब खड़ी हो जाती है जब एक ही आदमी कभी अच्छा और कभी बुरा बिहेव करता है। हाँ, हाँ। जी, तो बिल्कुल। तब भी इनको ये समझ में नहीं आया कि नहीं, ये मूल नहीं है जहां पर वो खड़े हैं, मूल कुछ और है। उसको जानेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों कोई आदमी अच्छे या बुरे ढंग से बिहेव करता है, किस बात के लिए। कोई क्यों प्रेम जी मुझे तो लगता है कभी-कभी किसी परिस्थिति में मैं बड़ा कभी-कभी खुद से क्वेश्चन करती हूँ कि मैंने इसके साथ अच्छा बिहेव कर दिया, उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया, तो मुझ में कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ डिसऑर्डर है क्या? हाँ तो हाँ। 3 फॉर्मूलेस नहीं, होने चाहिए फिर तो। हाँ वो तो फिर, और इसीलिए इनके फॉर्मूले काम नहीं करते। फिर भी इन्हें इन्हें संदेह नहीं हुआ, शक नहीं हुआ कि नहीं, चक्कर कुछ, समस्या कोई और है, आदमी के अच्छे बुरे होने वाली समस्या नहीं। इसमें लगभग सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि वो पॉलिटिशियन बनने के पहले अच्छे खासे आदमी थे, भले आदमी थे। भाई तभी तो लोगों ने उनको चुना, नहीं तो लोग पागल हैं क्या कि एक मर्डरर को चुन लेंगे, एक रेपिस्ट को चुनेंगे क्या। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने व्यक्तिगत लेवल पर लोगों के लिए कुछ किया होगा थोड़ा बहुत, और ऐसा कुछ किया होगा जिससे लोगों को आशा लगी होगी कि अगर इस आदमी को हम बड़ी पोस्ट पर बिठाएं तो ये ऐसे ही वहां काम जारी रखेगा, हाँ, हुँ, है ना। हाँ, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है। हुँ, हाँ, नहीं तो ऐसे कैसे कोई पहुंच जाएगा, ऐसे कैसे कोई राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसे कैसे कोई जो है वो क्या बोलते हैं, वो छोटी छोटी मूछों वाला था, क्या नाम था उसका, हिटलर। हिटलर। ऐसे कैसे कोई जो है राष्ट्र के टॉप लेवल में पहुंच जाएगा। हाँ, हिटलर को हाँ, तो डिक्टेटर माना जाता है, तानाशाह माना जाता है, पर उसका चुनाव किस बेसिस पे हुआ होगा? यस यस यस, चुनाव इसी बेसिस पे हुआ कि ये लोग कुछ ना कुछ ऐसी बात, ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों को, जो निचला लेवल है उसमें, वहां पे ये कुछ काम कर पाते हैं। क्योंकि लो लेवल पे संभव है, भाई थोड़े बहुत लोगों के लिए कुछ करना है तो हो जाता है। उससे बाकियों को आशा जगती है कि अगर ये थोड़े लोगों के लिए कर रहा है तो अगर इसको बड़ी पोस्ट पे बिठा दें तो ज्यादा लोगों के लिए करेगा। ऐसी एक नॉर्मल हुँ, कैलकुलेशन आती है। इसका मतलब है कि वो लोग पहले कुछ अच्छा लोगों के, करके हाँ कुछ अच्छा करने दिखा के दें। उन्मुख थे, उनकी इच्छा थी। मगर जब वो वहां आके देखते हैं और उनको पता चलता है कि भाई नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अभी तो हमारे पास कुछ भी संसाधन नहीं है, कुछ भी अधिकार नहीं है, इसलिए हमसे ज्यादा नहीं बन पड़ रहा। ये बात वो बोलते भी हैं कि भाई हुँ, अगर मैं राष्ट्रपति होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सब कर देता, ऐसे ऐसे। यही बात तो ओशो भी बोल रहे थे कि अगर मुझे, मेरे हिसाब से चलो तो सबको सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पता चला कि नहीं होता है ऐसे। ये ये तरीका नहीं है, ये तरकीब नहीं है। हुँ, तो फिर जब उनको लगता है वहां जाके कि भाई ये तो हो नहीं रहा है, तो फिर वो अपने लिए करना शुरू कर देते हैं। वही टर्निंग पॉइंट होता है उनके जीवन का। और फिर हम बोलने लगते हैं ये तो भ्रष्टाचारी हो गई, ये तो बदल गया, पहले तो ऐसे तुम नहीं थे।